नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। हम सब ने पितृलोक का नाम सुना है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है पितृलोक वास्तव में कहाँ है? क्या यह कोई ग्रह है, कोई अदृश्य लोक है या बस एक आस्था है? शास्त्र कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा का ठिकाना केवल यमलोक ही नहीं होता, कुछ आत्माएं पितृलोक में होती हैं। जहां सबसे पहले पितृलोक का क्या रहस्य है, आइए वो जानेंगे। गरुड़ पुराण में विस्तार से पितृलोक का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पितृलोक यमराज और वैवस्वत मुनि के अधीन है। वहीं विष्णु पुराण में महाभारत के अनुश्रवण पर्व में भी लिखा हुआ है, सूर्य और ध्रुव तारे के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम पितृलोक कहते हैं। यानी पितृलोक कोई कल्पना नहीं है, बल्कि आकाश मंडल में स्थित एक अदृश्य लोक है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, परंतु शास्त्रों के अनुसार उसकी स्थिति निश्चित है। पितृलोक की स्थिति क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में वो जानते हैं। सूर्य जो हैं वो पितरों के देवता बताए गए हैं। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है और ध्रुव तारा उनके मार्ग का प्रतीक है। इसलिए जब हम पितरों को तर्पण करते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करते हैं। यह दिशा पितृलोक से जुड़ी हुई मानी जाती है। महर्षि पराशर ने भी लिखा है, ध्रुव और सूर्य के बीच जो क्षेत्र है वही पितरों का निवास है। इससे यह साफ होता है कि पितृलोक कोई कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है जहां हमारे पूर्वज निवास करते हैं। पितृलोक और यमलोक में क्या अंतर है? बहुत लोग समझते हैं मृत्यु के बाद सभी आत्माएं यमलोक में ही जाती हैं, पर वास्तव में क्या ऐसा है? यमलोक वह स्थान है जहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है, जबकि पितृलोक वह स्थान है जहां संतुष्ट आत्माएं वंश की रक्षा के लिए निवास करती हैं। यमलोक है कर्म का न्यायालय और पितृलोक है आत्मा का स्थायी ठिकाना। यही कारण है कि पितृ पक्ष में अपने वंशजों के पास आते हैं। पितृ धरती पर आखिर क्यों आते हैं, आइए वो जानेंगे। गरुड़ पुराण जो है हमारा, वो कहता है पितृ पक्ष में धरती पर उतरते हैं और अपने वंशजों से स्मरण की अपेक्षा रखते हैं। यदि उन्हें कोई श्रद्धा से जल तर्पण अर्पित करता है तो वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यदि अगर उनके वंशज भूल जाएं तो पितृ उदास होकर लौट जाते हैं। यह उदासी ही पितृदोष कहलाती है। जो वंश में संतान सुख, धन, संपत्ति, शांति की कमी ये सब दिखाई दे तो समझ जाइए पितृदोष आपके घर में लगा हुआ है। क्या साधना से पितृलोक पहुंचना संभव है? बहुत सारे ये भी पूछते हैं। योगियों और ऋषियों ने अपने तप से पितृलोक तक पहुंचने का अनुभव किया है। महाभारत में उल्लेख है, महर्षि अगस्त्य और अन्य ऋषि पितृलोक में गए हैं। आध्यात्मिक रूप से साधना करने वाला व्यक्ति पितरों से संवाद कर सकता है। हालांकि सामान्य मनुष्य के लिए यह कठिन है, लेकिन श्राद्ध और तर्पण हम सीधे पितरों तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो मित्रों, पितृलोक कोई कल्पना नहीं है, बल्कि शास्त्रों में वर्णित एक सूक्ष्म लोक है जो सूर्य और ध्रुव तारा के बीच स्थित है। याद रखिए, पितृ हमसे दूर नहीं हैं और वे हमारी हर पुकार सुनते हैं और पितृपक्ष में वो धरती पर आ जाते हैं। सिर्फ एक बूंद जल और सच्ची श्रद्धा पितरों को तृप्त कर देती है, तो उनका आशीर्वाद पूरे कुल को समृद्ध और पवित्र बना देता है। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी
सनातन आराधना को जरूर फॉलो करें।